हाय बच्चों, मैं आर के तिवारी आप सभी का 60वें क्लास में स्वागत करते हैं बच्चे। और इस क्लास में हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे बच्चे। इस पे किस तरह क्वेश्चंस बनता है उसको हम लोग इस क्लासेज में करेंगे। चलिए देखते हैं बच्चे। तो क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट्स विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। बच्चे 2 डिजिट्स का वो सबसे बड़ा नंबर फाइंड करें जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो पहले तो ये पता होना चाहिए बच्चे कि 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होता है। तो 99 बच्चे 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होता है। तो इसको करने का प्रयास करते हैं बच्चे। तो द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट कितना होगा बच्चे? 99। और 99 का क्या करें, पहले आप स्क्वायर रूट निकाले बच्चे। किससे? डिवीजन मेथड से, जिससे पता ये चल रहा है हमको कि ये जो नंबर 99 जो है ये लाई कर रहा है किस किस परफेक्ट स्क्वायर के बीच, नंबर के बीच में। हम लोग बच्चे ये देख ले, इसको तो कैसे पता चलेगा? ऐसे तो हम लोग यहाँ जान रहे हैं कि 99 क्या है, 9 के स्क्वायर और 10 के स्क्वायर के बीच का नंबर है बच्चे। तो 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। तो 100 क्या है बच्चे? 2 डिजिट से वो 3 डिजिट का हो जाता है, इसलिए वो तो होगा नहीं। तो 9 का स्क्वायर क्या होगा? 81। यही इसका आंसर होगा। परंतु बच्चे इसको कैसे, कोई बड़ा नंबर दिया रहे तो कैसे निकालेंगे, इसको यहाँ करके देखते हैं। तो क्या बच्चे करते हैं हम लोग? पहले पेयरिंग करते हैं। पेयरिंग तो कर लिए, एक ही पेयर है। तो कितना से लगा दें बच्चे इसमें हम लोग? तो 9 9 जा 81 लग रहा है ना। 9 9 जा 81 ये लग रहा है बच्चे। इसमें रिमाइंडर बच गया आपको कितना? तो 9 में से 1 गया 8 और यहाँ 9 में से 8 गया 118। तो ये हो गया बच्चे। इससे ये पता चल रहा है कि 9 के स्क्वायर से जो नंबर है बड़ा है। और ये जो नंबर लाई कर रहा है बच्चे 99, इससे क्या पता चल रहा है कि 9 के स्क्वायर से नंबर बड़ा है और 10 के स्क्वायर से नंबर छोटा है। तो बच्चे जब नेचुरल नंबर का हम स्क्वायर निकालते हैं तो 9 के बाद 10 आता है नेचुरल नंबर। तो 9 का स्क्वायर क्या है? 81 और 10 का स्क्वायर 100। तो सबसे वो बड़ा नंबर कौन सा होगा बच्चे? 9 का स्क्वायर जो होगा 81 वही तो सबसे बड़ा नंबर होगा, जो 2 डिजिट का भी होगा और परफेक्ट स्क्वायर भी होगा। इस बात को मुझे समझ पा रहे होंगे। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू क्या बच्चे? 9 का स्क्वायर कितना? 81। यही आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चे, इस तरह क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं और करते हैं। अब इसी में बच्चे उसी क्वेश्चन को हम लोग जहाँ 2 डिजिट रखे हुए हैं वहाँ 5 डिजिट कर देते हैं या 4 डिजिट कर देते हैं, तो भी इसी तरह से निकलेगा। हम पता कर लेना इसके पहले कि जो नंबर है वो किस किस नंबर के स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है, और आप उसी से क्या करेंगे, उसको भी निकाल देंगे। जैसे बच्चे अगर यहाँ पे क्या किया जाए बच्चे, यहाँ 2 डिजिट के जगह पे अगर लिख दिया जाए 4 डिजिट, यहाँ काट के क्या लिखा जाए बच्चे? 4 डिजिट। तब क्या करेंगे? 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है? 9999। यही ना बच्चे? कितना? 9999। अब इसका बच्चे क्या करिए, पता करिए कि किस नंबर के स्क्वायर के बीच का ये नंबर है, उससे हम लोग इसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है बच्चे, तो पेयरिंग करें, लगाएं, फिर 9 से लगाते हैं बच्चे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 9 9 जा 81। यहाँ बच्चे हो गया आपका 9 में से 1 गया तो 8, यहाँ 9 में से 8 गया तो 8 1। और यहाँ बच्चे क्या किए, पेयर को यहाँ उतार लिए। 9 9 कितना होगा? 18। अब देखिए बच्चे, अब किससे लगाया जाए यहाँ पर? तो हम लोग कितना से लगा रहे बच्चे? 9 से लगाए थे पहले, 9 लिखिए। अब 9 से अगर लगाते हैं तो लग जाएगा। ठीक है बच्चे, 9 चूंकि वो 9 से लगाएंगे तो 189
और 9 से नहीं लग रहा बच्चे, 9 से नहीं लग रहा है। 9 से लग जाएगा, 9 से लगा दीजिए बच्चे। तो 9 जा 81 और 9 8 जा 72 और 8, 80 का 0 कैरी ओवर 8, 9 और 8, 9 1 जा 9 और 8 70 लग गया बच्चे। तो 9 में से बन गया आपका 8, यहाँ बच्चे 9 और यहाँ पे 1 और ये कैंसिल आउट हो गया। तो बच्चे आप देख पा रहे हैं कि ये जो नंबर है 9999, ये नंबर क्या है, ये 9 के स्क्वायर से बड़ा है। देखना बेटा, इतना बड़ा आपका रिमाइंडर बच रहा है, मतलब 9 के स्क्वायर से बड़ा है ना। और 100 के स्क्वायर से क्या है, छोटा है। तो ग्रेटेस्ट नंबर पूछा जा रहा है बच्चे। 100 का स्क्वायर जैसे ही करेंगे वो चला जाएगा 5 डिजिट्स में। तो आपका पूछा क्या जा रहा है 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। तो इसलिए बच्चे क्या होगा, जो नंबर होगा वो 99 का क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो बच्चे देयरफॉर ये जो नंबर लाई कर रहा है, दिस नंबर लाई बिटवीन 99 के स्क्वायर से क्या है बच्चे, बड़ा ये नंबर है, और 100 के स्क्वायर से छोटा है। देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर क्या आ जाएगा बच्चे, द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 99 का स्क्वायर इक्वल टू 9801। ये बच्चे क्या होगा आपका, यही वो 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होगा जो परफेक्ट स्क्वायर भी होगा, है ना बच्चे। सबसे बड़ा 4 डिजिट का यही नंबर है 9801, जो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। इससे 4 डिजिट का कोई बड़ा नंबर नहीं होगा जो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो बच्चे इस तरह क्वेश्चन को हम लोग इस प्रकार से करते हैं, आप समझ पाए होंगे। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 2। अब 2 में क्या करना है उसको देख लेते हैं। बच्चे प्रैक्टिस करें, घर पे प्रैक्टिस करेंगे तभी जाकर के अच्छा होंगे। इसलिए आपको बार बार मैं बोलता हूँ कि प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करके जिस तरह से टाइप राइटर बच्चे प्रैक्टिस कर करके इतना वो फास्ट हो जाता है उसको कीबोर्ड पे देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, और वो सही सही टाइप कर लेता है। प्रैक्टिस में ये ताकत है बच्चे, इसलिए प्रैक्टिस करें और आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चे, फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट विच इज परफेक्ट स्क्वायर। 3 डिजिट का वो नंबर प्राप्त करें जो परफेक्ट स्क्वायर हो। बच्चे 3 डिजिट का जो नंबर क्या होगा, 100। तो 3 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 100 है। और बच्चे जब इसको देखेंगे आप तो ये परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 10 का। ये परफेक्ट स्क्वायर 10 का है। तो आंसर क्या हो जाएगा, दिस नंबर इज स्क्वायर ऑफ 10 का स्क्वायर है बच्चे, और सबसे छोटा नंबर है, इससे कोई छोटा नंबर नहीं होगा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो ये 100 क्या है, ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो यहाँ हम क्या बोल देंगे, देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 100। ये 100 ही होगा, सबसे छोटा नंबर भी है बच्चे, और परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो जहां अगर ऑलरेडी स्क्वायर रहेगा तो फिर हमको तो निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही हम लोग लिख देंगे इसको। तो ये बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। इसी क्वेश्चन में अगर 3 डिजिट की जगह पे अगर 5 डिजिट कर दिया जाए बच्चे, तो आप कैसे करेंगे उसको। अगर इसी क्वेश्चन में क्या किया जाए, पूछा जाए कि फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स, या 3 डिजिट की जगह को 5 डिजिट कर दिया जाए बच्चे, 5 डिजिट्स विच इज
द परफेक्ट स्क्वायर। तो 5 करेंगे बच्चे तो फिर वही तो क्या हो जाएगा 5 डिजिट क्या होगा 1 पे 1 2 3 4 तो क्या होगा बच्चे तो खुद परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो 5 नहीं करके हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग कर दे या 6 डिजिट या 4 डिजिट 4 डिजिट या 6 डिजिट। तो 6 डिजिट करिए बच्चे 6 डिजिट अगर कर देते हैं तो इसका क्या करना है हमको अब 6 डिजिट कर देंगे बच्चे। अब तो देखेंगे कि कौन सा 6 डिजिट का सबसे छोटा नंबर निकालिए जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो 6 डिजिट लिखिए बच्चे। अब इसका बच्चे क्या करें हम पेयरिंग करें पहले उसके बाद इसका स्क्वायर निकालने का प्रयास करें। तो क्या होगा बच्चे 4 4 जा 16 2 2 जा 3 3 जाएगा बच्चे 3 3 जा 9 1 पे 0 0 1 पे 0 0 3 3 6 और बच्चे 1 से लगेगा 1 से लगाइए यहाँ पर लगाया था 3 से अब 1 से लगा रहे हैं तो 1 से लगा दीजिए बच्चे। तो क्या होगा 1 1 जा 61 का 61 यहाँ बच्चे क्या होगा आपका 39 और फिर बच्चे क्या करें 0 निकाल ले तो लगा 0 0 यहाँ उतार ले। अब देखें 1 1 2 और 6 अब कितना से लगाएंगे बच्चे तो अगर 6 6 जा 36 6 7 जा 42 जो ज़्यादा बता रहा बच्चे तो 6 जा लगाते हैं लग जाना चाहिए 6 6 जा 36 का 6 करिए ऊपर 3 6 2 जा 12 3 15 6 6 जा 36 और 1 37 बच्चे 10 में से 6 गया 4 9 में से 5 गया 4 यहाँ 8 में से 7 गया 1 ये कैंसिल आउट बच्चे। तो यहाँ यह स्पष्ट हो रहा है कि जो 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है वो क्या है बच्चे 316 के स्क्वायर से बड़ा है और 317 के स्क्वायर से क्या है छोटा है। ठीक है बच्चे। तो 316 से बड़ा है अगर 316 का ही अगर हम ले लेंगे बच्चे तो क्या हो जाएगा आपका वो 5 डिजिट से कम का नंबर हो जाएगा। तो हियर क्लियरली दिस नंबर lie between 316 के स्क्वायर से क्या बच्चे एक ग्रेटर नंबर है और 317 के स्क्वायर से ये क्या है छोटा नंबर है। तो बच्चे ये जब इससे छोटा है इससे थोड़ा सा भी छोटा होगा तो कहाँ चला जाएगा 4 डिजिट में चला जाएगा। तो ये तो सबसे छोटा नंबर होगा नहीं जो परफेक्ट स्क्वायर होगा 4 डिजिट का ये चला जाएगा 5 डिजिट का ये चला जाएगा कहाँ बच्चे 4 डिजिट में 5 डिजिट में चला जाएगा बच्चे 6 डिजिट का नंबर है। तो यहाँ 317 का स्क्वायर करेंगे वही जो नंबर होगा बच्चे वो क्या होगा सबसे छोटा 6 डिजिट का नंबर होगा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा। बात को समझ पा रहे हैं बच्चे 316 का स्क्वायर जो करेंगे वो क्या है आपका 1 लाख से छोटा है और 316 के जस्ट बाद अगला 317 ही आएगा उसी का जो स्क्वायर करेंगे जो नंबर है वही परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो बट नेचुरल बच्चे कि 317 वो सबसे छोटा नंबर होगा इसका 317 का स्क्वायर जो क्या होगा 6 डिजिट का सबसे छोटा वो नंबर होगा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो बच्चे चलिए 317 का क्या करें आप स्क्वायर निकाल लें। तो स्क्वायर कैसे निकालते हैं बच्चे उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 7 जा 49 और 7 और 4 11 7 3 जा 21 और 1 22 7 1 3 7 3 जा 21 3 1 जा 3 और 2 5 और 3 3 जा 9 बच्चे 9 और 7 और 1 8 और 4
5 3 8 2 10 और 9 और 1 10। बच्चे यही नंबर है जो क्या होगा आपका, यही जो नंबर आएगा जो 6 डिजिट का सबसे छोटा नंबर होगा और वो परफेक्ट स्क्वायर भी होगा। Therefore the required number is equal to बच्चे 1,00,489। ठीक है बच्चे, तो क्या होगा 1,04,89, यही वो नंबर होगा 6 डिजिट का जो क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर भी होगा और सबसे छोटा नंबर 6 डिजिट का होगा बच्चे। तो इस तरह क्वेश्चन ऐसे करेंगे, आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरह से समझ पाए होंगे बच्चे। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें बच्चे ये इस टाइप का जो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन लेके बताया हूँ कि आपका हर डाउट क्लियर रहे और आप इस तरह क्वेश्चन को आराम से कर पाए। ठीक ना बच्चे, और अलग अलग नंबर रख करके वहां पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना प्रैक्टिस करेंगे बच्चे उतना आप अच्छे होते चले जाएंगे। तो यहाँ नंबर बदल बदल करके कभी 6 डिजिट का, 5 डिजिट का, 4 डिजिट का, 7 डिजिट का, 8 डिजिट का, जो आपको मन करे बच्चे रख करके इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 4851 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। बच्चे ये जो नंबर दे रखा है 4851, इसमें किस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर दे कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो बच्चे क्या करेंगे, इसका हम लोग प्राइम फैक्टर निकाल ले बच्चे। 4851 एक नंबर जो दे रखा है इसका प्राइम फैक्टर निकालिए बच्चे। तो ये 3 से कटता हुआ दिखाई दे रहा है बच्चे, 3 से लगाइए, 3 1 जा 3, 6 3 जा 18, 3 1 जा 3 और 7 3 जा 21। फिर बच्चे फिर 3 से लग रहा है तो 5 3 जा 15 और 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। तो बच्चे अब देखिए किससे लग रहा है ये, तो बच्चे ये 11 से लग रहा है। 11 से लगाइए, 11 का है ना बच्चे, इसको सम करेंगे तो 9 और 5 कितना 14 में से 3 चल जाएगा तो 11 आ जाएगा। तो बच्चे आपको सिखा रखे हैं 11 का डिविजिबिलिटी, वो हम दिमाग में रखें उसका यूज करें। चलिए बच्चे 11 4 जा 44 और यहाँ 9 11 9 जा 11 9 जा 99 बच्चे कट गया, आ गया 49। अब बच्चे 7 से लगा 7 7 जा 49, तो यहाँ बच्चे 1। अब बच्चे क्या करें कि प्राइम फैक्टर्स लिखे इसका, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4851 इक्वल टू 3 into 3 into 7 into 7 into 11। तो देखिए बच्चे हम जब पेयरिंग कर रहे हैं तो 3 3 पेयर में है, 7 7 पेयर में, एक 11 ही है जो पेयर में बच्चे नहीं है। तो अगर ये नहीं होता, अगर ये कट जाता या ये 11 पेयर में हो जाता तो वो नंबर क्या होता बच्चे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाता। तो बोला है क्वेश्चन कि वो सबसे छोटा नंबर कौन सा है जिससे इसमें मल्टीप्लाई कर दे तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए बच्चे। तो क्या करेंगे, अगर इसमें हम 11 से अगर मल्टीप्लाई कर दे, यही सबसे छोटा नंबर 11 है बच्चे, अगर 11 से इसे मल्टीप्लाई कर दे तो ये जो नंबर हमको मिलेगा वो नंबर क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो बच्चे क्या हो जाएगा आंसर, देयरफॉर द required number which is multiplied this number becomes a perfect square number।
परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा बच्चे? तो 11 ही हुआ स्मॉलेस्ट नंबर होगा जिससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नंबर क्या आ जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा बच्चे। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे यही 11 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यही मेरा क्वेश्चन पूछ रहा था बच्चे। तो क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं 3 को। इसी तरह से बच्चे करेंगे किस नंबर से मल्टीप्लाई कर किया जाए वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो पहले प्राइम फैक्टर से क्या करें? उसका प्राइम फैक्टर निकाल ले, उसको क्या करें बच्चे? पेयरिंग कर ले। और जो पेयर नहीं बने अगर वही नंबर से क्या करें? इसे मल्टीप्लाई कर देंगे वो नंबर क्या हो जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। इस बात को बच्चे ध्यान से देखेंगे, इसको दिमाग में बैठा ले कि इस तरह क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही बनेगा बच्चे। प्राइम फैक्टर निकाल करके पेयर कर लेंगे और जो नॉन पेयर नंबर बचेगा उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पेयर बन जाएगा बच्चे। जब पेयर बन गया तो स्क्वायर बन गया। आप तो स्क्वायर जानते हैं कि क्या है। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? क्वेश्चन 4 है बच्चा, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 28812 must be divided so that the quotient becomes a perfect square। बच्चे 28,812 में किस नंबर से डिवाइड कर दे कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। यहां भी बच्चे सेम होगा। क्या करेंगे हम लोग? पहले इसका परफेक्ट, पहले इसका प्राइम फैक्टर निकाल ले हम लोग। 28812 बच्चे इसका प्राइम फैक्टर निकाले पहले तो क्या लगेगा? 2 से लगेगा। 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और 0 और 6। फिर बच्चे 2 से लगाइए 7 2 और 0 और 3, यही ना होगा बच्चे। अब देखिए फिर लगेगा 3 से, अब 3 2 जा 6 और 4 3 जा 12 0 1। अब देखिए बच्चे फिर 3 से लगेगा तो कितना? 8 3 जा 24। अब 3 से नहीं लगेगा बच्चे, 3 से नहीं लग रहा है तो अब किससे लगेगा ये देखा जाए बच्चे। अब 5 से लगेगा नहीं, 7 से देखा जाए। 7 3 जा 21 और 7 4 जा 28। लग जाएगा बच्चे। 7 से लगेगा, लगाइए 7 से। 7 3 जा 21 और 3 पे 0 30 बच्चे और 7 4 जा 20, 7 4 जा 28, 2 पर 1 उतरेगा। 7 3 जा क्या? 21 कट गया बच्चे। फिर 7 से लगाइए तो 7 4 जा 28 और 7 9 जा 63। फिर 7 से बच्चे, फिर यहाँ 7, फिर यहाँ लगाएंगे 7 से तो यहाँ 1। ये बच्चे प्राइम फैक्टर आपका निकल के चला आया। तो बच्चे लिखिए द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 28812 is equal to 2 into 2 into 7 into 7 into 7 into 7 into 3। बच्चे पेयर करें तो पेयरिंग कर लिए हम लोग। एक बच्चे 3 है, अगर 3 से हम इस नंबर को डिवाइड कर देते हैं तो ये 3 बच्चे क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा और बाकी जो बचेगा वो क्या है? पेयर में है। तो जो बाकी बचेगा बच्चे वो क्या हो जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो इस नंबर में क्या करेंगे बच्चे? 3 से हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। अगर 3 से डिवाइड कर देंगे तो जो क्वोशिएंट हमको मिलेगा वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो बच्चे लिखिए वो कौन सा नंबर है जिससे हम मल्टीप्लाई करें? तो 3। Therefore the required नंबर भी 3। ठीक है बच्चे। 3 से हम लोग इसमें अगर हम लोग डिवाइड कर दे
तो ये 3 क्या हो कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरा जो नंबर बचेगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन पूछ रहा था कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 28,812 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वेश्चन बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। बच्चे आप इस बात को समझ पा रहे होंगे, एकदम यही तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। अब बच्चे क्वेश्चन एक लास्ट बचा हुआ है, उसको भी लोग देख ले, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बच्चे जितना टाइप्स बता रहे हैं बहुत आराम से और आपको ध्यान से अगर देखेंगे बच्चे तो आप इसको अच्छे तरह से सीख पाएंगे और कहीं आपको कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए बच्चे तो क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। 5 क्वेश्चन 5 पूछता है बच्चे कि फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ द नंबर 8, 9 एंड 10। बच्चे वो परफेक्ट स्क्वायर सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करें जो 8, 9 और 10 से क्या हो डिविजिबल हो। तो बच्चे अब यहाँ एलसीएम और नंबर होता है, जिस नंबर का एलसीएम जो होता है वो सारे नंबरों से क्या होता है पूरा डिविजिबल होता है। तो पहले हम क्या करेंगे बच्चे 8, 9, 10 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। हियर क्लियरली क्या है बच्चे द एलसीएम ऑफ 8, 9, 10 the LCM of 8, 9, 10 is equal to निकाले बच्चे 8, 9, 10 का LCM निकाल ले, कितना से लगेगा 2 से लग रहा है 4, 9, 5 और बच्चे किसी से लगेगा नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे 5 2 जा 10 और 10 9 जा 90 और 94 जा 360 बच्चे क्या हुआ इसका एलसीएम निकल के चला आया। तो यही वो नंबर है 360 बच्चे जो क्या होगा 8, 9 और 10 से डिविजिबल होगा बच्चे। और जो भी 360 का मल्टीपल होगा 360 क्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है बच्चे, 360 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर निकालना है जो क्या हो 8, 9, 10 से डिविजिबल हो। तो पहले तो हम निकाल लिया बच्चे कि 8, 9, 10 से डिविजिबल होने वाला नंबर क्या है 360। अब इसका कोई मल्टीपल अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा वो नंबर क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर भी होगा और 8, 9, 10 से डिविजिबल भी होगा। तो बच्चे इसका प्राइम फैक्टर करिए, किसका 360 का प्राइम फैक्टर करेंगे बच्चे। तो करते हैं 2 से तो 180, 2 से बच्चे 90, 2 से बच्चे 45 और यहाँ करेंगे आपको 3 से तो 15 और फिर बच्चे 3 से तो 5। यहाँ देखिए बच्चे अब लिखिए प्राइम फैक्टर्स ऑफ 360 इज इक्वल टू बच्चे 2 into 2 into 3 into 3 एक 2 यहाँ बाहर बच जा रहा है बच्चे, एक 5 बच जा रहा है, 5 से यहाँ लगाएंगे तो फिर 5 बच जाएगा बच्चे 5। देखिए तो पेयरिंग करिए बच्चे, स्क्वायर नंबर बनने के लिए उसका प्राइम फैक्टर का पेयर होना जरूरी है तभी तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन पाएगा बच्चे। तो क्या 360 का हम जब किए तो ये 360 क्या है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परंतु बच्चे इसके प्राइम फैक्टर को अगर पेयर बना दिया जाए मतलब एक 2 जो है एक्स्ट्रा है एक 5 एक्स्ट्रा बच्चे। तो अगर एक और 2 से और अगर एक और 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जो नंबर मिलेगा वो क्या होगा बच्चे परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा और 360 से डिविजिबल होने के साथ साथ 8, 9, 10 से भी क्या होगा डिविजिबल होगा। तो बच्चे इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, पूछा था कि फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ द नंबर 8, 9, 10। तो बच्चे वो निकाल दीजिए। अब यही नंबर में क्या करेंगे बच्चे, अगर हम जितना नंबर आया था इसी में अगर हम लोग 2 और 5 से और मल्टीप्लाई कर दे तो जो नंबर है वही परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा और
क्या करेगा 360 से डिविजिबल होगा, साथ साथ 8, 9, 10 से भी डिविजिबल होगा। चलिए बच्चे तो लिखिए द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू क्या बच्चे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू एक 2 करिए बच्चे और 5 इंटू एक 5 करिए। यही बच्चे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 जा 25, 25 टू जा 50, 50 टू जा 100 और इधर बच्चे 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, तो 36 में 100 से करेंगे तो 3600 वो नंबर है बच्चे जो परफेक्ट स्क्वायर भी है और 8, 9, 10 से डिविजिबल भी है। तो बच्चे समझ पा रहे होंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो कैसे हम निकालेंगे। तो बच्चे लगभग जो क्वेश्चंस बनता है हम अभी कवर किए हैं और कुछ बच्चे का क्वेश्चन छूटेगा उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। और बच्चे क्लास को एकदम ध्यानपूर्वक देखें और पेन कॉपी लेकर के बैठे और नोट करें, हर टाइप्स को बच्चे नोट करें और समझे उसको कैसे हो रहा है और प्रैक्टिस करें। जब प्रैक्टिस करेंगे बच्चे तो आप उसमें परफेक्ट होंगे ही होंगे, कोई आपको रोक नहीं सकता है। इसी के साथ बच्चे क्लास को मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। गुड बाय बच्चे।